हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज के इस लेक्चर में बच्चों एक ऐसा क्वेश्चन आप देखने जा रहे हो जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप 2024 को टारगेट में रख के तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो आपको क्रम से वीडियो देखना चाहिए। चैप्टर आपका विद्युत रसायन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोलराउस लॉ का आज आप कंप्लीट यहां पर सोल्यूशन पाएंगे। क्वेश्चन बनता है कोलरास का नियम किसे कहते हैं, इसके दो अनुप्रयोग। सीधा क्वेश्चन बच्चों, कोलरास का नियम क्या है, इसके दो अनुप्रयोग। तो हम इसको डीप में देखेंगे, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के तैयारी बस करेंगे, अंत तक देखेंगे तो डेफिनेट आपसे बिल्कुल रट्टाफिकेशन नहीं, आसानी से याद हो जाएगा। जैसा कि आपको पहले तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता के बारे में आपको परिभाषा हमने बताया था कि किसी भी विलयन में विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता बच्चों। तो यदि मैं थोड़ा सा पहले तुल्यांकी या मोलर चालकता की बात करूं, जैसे मेरे पास एक पात्र है और इस पात्र में मान के चलता हूं H2O है, H2O भरा हुआ है बच्चों, ठीक है। H2O, थोड़ा सा आप डीप में चलेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। और इसमें हमने एक मोल क्या कर दिया, या 1 ग्राम तुल्यांक ऐसा भी कह सकते हैं, NaCl डाल दिया, ठीक है। तो जब 1 मोल NaCl डाला और इस स्थिति में यहां पर बना Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव। तो जब बच्चों 1 मोल हमने NaCl डाला और इनके आयनों के कारण इसकी जो चालकता हुई वो कहलाई मोलर चालकता। यह कहलाई मोलर चालकता, ठीक है। यानी किसी विलयन में 1 मोल विद्युत अपघट्ट मिलाने से उसके आयनों के द्वारा जो चालकता हुई वो उसकी मोलर चालकता कहलाई। सबको पता है कि यदि NaCl जो है यदि ठोस अवस्था में है तो विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन जैसे वो आयन की अवस्था में होता है तो विद्युत का चालन करता है। तो जब हमने 1 मोल NaCl मिला दिया और इससे जो आयन बना इसके कारण जो चालकता हुई वो मोलर चालकता कहलाई। इसी के जगह बच्चों यदि हम यहां पर 1 ग्राम तुल्यांक डाल दिए, 1 ग्राम तुल्यांक, क्या बच्चों 1 ग्राम तुल्यांक NaCl डाला हमने, 1 ग्राम तुल्यांक NaCl डाला, फिर इसके फलस्वरूप ये Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव बना, तब इसकी जो चालकता है वो तुल्यांकी चालकता कहलाई। क्या कहलाई बच्चों, तुल्यांकी चालकता। ये डेफिनेशन हमने पहले भी चर्चा कर लिया है। मोलर चालकता किसे कहते हैं, मोलर चालकता विशिष्ट चालकता में संबंध। मोलर चालकता का दूसरा नाम आणविक चालकता भी हो जाता है। तो हमने कहा कि 1 मोल NaCl के कारण जो चालकता बनी वो मोलर चालकता, 1 ग्राम तुल्यांक NaCl यानी विद्युत अपघट्ट के कारण जो आयन बना और आयन से चालकता हुई। भाई आयन से ही विद्युत का चालन होता है। आप सोचो NaCl ठोस अवस्था में चालन करेगा, बिल्कुल नहीं चालन करेगा, लेकिन जैसे वो गलित अवस्था में होगा, द्रवित अवस्था में हो जाएगा, आयन के रूप में टूट जाएगा, तब उससे विद्युत धारा का चालन होने लगता है। तो किसी भी विद्युत अपघट्ट पर हमने NaCl मिलाया और NaCl मिलाने से उसमें आयन बना और उन्हीं आयनों की जो चालकता है वो मोलर चालकता या आणविक चालकता या तुल्यांकी चालकता का रूप ले लेती है बच्चों। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए कोलरास साहब पहुंचे, बोले चलो भाई आपने NaCl के साथ साथ जो H2O मिलाया था 1 लीटर 2 लीटर मिलाया था, लेकिन यदि हम इसमें NaCl तो मिला दिए लेकिन H2O की मात्रा बढ़ाते जाएं तो जो हमारा ये विलयन है वो तनु होता जाएगा। सही है कि नहीं, क्योंकि विलायक की मात्रा आप जितनी अधिक मिलाते जाओगे तो तनु होता जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका NaCl विद्युत अपघट्ट है बच्चों, और ये आपका H2O भी है, बीच बीच में आपका NaCl भी है। किसी भी पदार्थ में यदि आप विलायक की मात्रा मिलाते जाएं, H2O की मात्रा और डालते जाएं और डालते जाएं और डालते जाएं, तो जब आप H2O मिलाते जाएंगे तो ये विलेय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा अधिक होगी, जिससे तनुता में वृद्धि होती है, ठीक है। तनु का मतलब क्या होता है, जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा और अधिक हो। तो जब हम किसी भी विलयन में विलायक की मात्रा मिलाते जाते हैं तो तनुता बढ़ती जाती है। अब बच्चों जब तनुता बढ़ती है तो NaCl का वियोजन बढ़ता है।
NaCl का वियोजन बढ़ेगा, ज्यादा मात्रा में वियोजित होगा। ठीक है, वियोजित या ठीक है NaCl वियोजित होगा ज्यादा मात्रा में, और जितना ज्यादा ये वियोजित होगा बच्चों उतने ही ज्यादा आयन का निर्माण होगा। कुछ समझने की कोशिश करेंगे आप लोग तभी समझ में आएगा। किसी भी विलयन में यदि आप तनुता बढ़ाएंगे यानी विलायक की मात्रा बढ़ाते जाएं, भाई हमने कहा NaCl और H2O का मिश्रण है, हमने कहा H2O बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो भाई NaCl जो है वो तनु होता जाएगा, मतलब कम मात्रा होगी, ज्यादा वियोजित होगा। यानी तनुता बढ़ाने से आयनों की वियोजन क्षमता बढ़ती है, और जितना ज्यादा वियोजन होगा उतना आयन बनेंगे, उसकी चालकता उतनी ही अधिक हो जाएगी। चीजें क्लियर हो गई कि भाई साहब किसी भी विलयन की बात करें यदि उसमें तनुता बढ़ाएंगे तो उसमें विद्युत अपघट्ट की वियोजन क्षमता बढ़ेगी। लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब NaCl लगभग 100% पूर्ण वियोजित हो जाएगा, उस स्थिति में कह सकते हैं कि हमने इतना ज्यादा H2O मिलाया कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तब कोलराज साहब बोले कि इसको हम अनंत तनुता का नाम दे देते हैं, कि कोई लिमिट ही नहीं, H2O मिलाते जाओ मिलाते जाओ मिलाते जाओ। तब उन्होंने कहा कि भाई अनंत तनुता पर, मतलब हमने विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा मिला दी, तो अनंत तनुता पर किसी भी विलयन की या तो मोलर चालकता कहो या तो तुल्यांकी चालकता कहो। भाई अभी तो मैंने कहा एक लिमिट है H2O की मात्रा, एक निश्चित है, लेकिन हम H2O की मात्रा बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं तो फिर वो अनंत तनुता कहला गया कि भाई अनंत, हमने बहुत ज्यादा तनु करा तो हम उसको अनंत तनुता बोल दिए। कोलराज साहब बोले कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता है तुल्यांकी चालकता, ठीक है, उसमें उपस्थित आयनों की तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता की योग के बराबर होगा। सिंपल है। वैसे भी किसी भी विलयन की जो चालकता होगी वो आयनों की चालकता की ही बराबर होगी, क्योंकि भाई साहब विद्युत अपघट्ट जो मिलाया वो आयन बना, तभी उसमें विद्युत धारा का चालन हुआ। तो बस इसको कोलराज साहब आए, बोले कि भाई साहब किसी भी विलयन में यदि हम विद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो जब अनंत तनुता की बात आती है तो अनंत तनुता पर चालकता जो होती है वो धन आयन और ऋण आयन की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो कोलराज साहब ने क्या कहा आपने समझ गए भैया, कि किसी भी विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता का मान, भाई अनंत तनुता मतलब ने विलायक की मात्रा बढ़ाते गए, उसमें धन आयन और ऋण आयन की, भाई धन आयन और ऋण आयन बनेगा, उसकी चालकता की होगी। भाई अनंत ही तनुता है। अब ऐसा मत सोच लेना कि यहां पर विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर है तो आयन की अनंत तनुता पर नहीं होगी, उसकी भी होगी बच्चों, ठीक है। इसको हम सूत्र रूप में लिख सकते हैं। सूत्र रूप में कैसे लिखते हैं, हम इसको लैम्बडा या लैम्बडा से दर्शा सकते हैं। तो आयन को हम लैम्बडा से दर्शाते हैं और टोटल विलयन के लिए लैम्बडा से दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लैम्बडा का प्रयोग करते हैं बच्चों। देखो हम यदि मोलर चालकता की बात करें तो लैम्बडा m, ठीक है, मोलर चालकता हो गया। अनंत तनुता पर तो ये हमने अनंत तनुता कर लिया। इक्वल में बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, हम धन आयन की बात करते हैं तो ये धन आयन हो गया, अनंत तनुता पर धन आयन, ठीक है। फिर बच्चों प्लस का, यहां पर हम ऋण आयन की बात करते हैं तो ये ऋण आयन हो गया, अनंत तनुता पर हो गया। अब देखो हमने कहा कि कोई भी विद्युत अपघट्ट है तो उसमें भाई वियोजन की भी मात्रा तो होगी, तो हमने कहा इसको हमने V प्लस कर दिया और यहां पर हमने V माइनस कर दिया। अब आप कहोगे कि सर ये क्या क्या लिख दिया आपने, जहां आप V पॉजिटिव को भी लिख सकते हो क्या है, V निगेटिव को भी आप लिख सकते हो क्या है, लैम्बडा इनफाइनाइट प्लस को भी लिख सकते हैं क्या है, फिर आप लैम्बडा माइनस को भी लिख सकते हैं। इनको आप हिंदी में लिख सकते हैं क्या क्या है। तो यहां पर बच्चों मैंने लिख दिया है, आप लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरा मोलर चालकता था। अब यहां पर कुछ लोग m भी लिख देते हैं तो आप भी m लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके साथ साथ हमने कहा भाई ये तो मोलर चालकता के लिए, या करके आप ऐसा भी तो लिख सकते हो ना बच्चों, लैम्बडा इक्विवेलेंट मतलब तुल्यांकी चालकता अनंत तनुता पर, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हो, ये आपका अनंत तनुता पर ये EQ हो जाएगा प्लस, फिर ये आपका लैम्बडा EQ हो जाएगा माइनस। ऐसा भी आप एक फार्मूला लिख सकते हैं।
धनायन और ऋणायन की संख्या आप लिखेंगे तो ठीक है, इतना भी करेंगे बच्चों तो ये आपका कोलरास का नियम हो गया। कोलरास का नियम समझ में आ गया ना। यदि 2 नंबर में आता बस इतना लिख देना, किसी की औकात नहीं नंबर काटने की। इसके अलावा भी बच्चों क्वेश्चन बनता है कि कोलरास के नियम के 2 अनुप्रयोग। 2 अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग स्क्रीनशॉट ले लिए ना, और स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप इसका नोट्स भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे दूंगा 96 85 29 91 49 है बच्चों। 100 रुपीज चार्ज है, लेकिन प्रॉपर रूप से नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, 96 85 29 91 49 है। तो जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर हम तुल्यांकी चालकता निकालना चाहते हैं। तुल्यांकी चालकता निकालें या मोलर चालकता, हम किसी का भी बात करें। जैसे मैं किसी भी एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट को लेकर चलता हूं और उसका मोलर चालकता निकालना चाहता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं, यहां पर एक एग्जांपल लिख ही देता हूं तो अच्छा रहेगा बच्चों। एग्जांपल मैं ले लेता हूं दुर्बल विद्युत अपघट्ट, जैसे एसटी का CH3COOH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना। अब हमने दुर्बल का निकालना चाहा तो हम प्रबल से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहां पर बच्चों क्या निकालना चाहते हैं? मोलर चालकता। कब? अनंत तनुता पर। किसका निकालना चाहते हैं? CH3COOH की। इसका हम निकालना चाहते हैं। तो यहां पर हमें 3 प्रकार से विद्युत अपघट्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एक हमारे पास HCl है, ये भी अनंत तनुता पर है मोलर चालकता। ठीक है, प्लस का करेंगे बच्चों सोडियम एसीटेट CH3COONA, और इसमें घटा देंगे अनंत तनुता पर ही NaCl को। NaCl क्या घटाएंगे? NaCl। तो इसका मान निकल कर आ जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्रम से करूंगा तो समझ में आएगा। जब ये टूटता है ना बच्चों तो आयन के रूप में हो जाता है, सबको पता है ना, टूटेगा तो आयन के रूप में हो जाएगा। लैम्बडा इनफाइनाइट। अब यहां पर आपका हो जाएगा H पॉजिटिव प्लस का Cl नेगेटिव, ये आयन के रूप में हो गया। फिर प्लस लैम्बडा इनफाइनाइट CH3COO नेगेटिव प्लस का Na पॉजिटिव। ठीक है, फिर माइनस है बच्चों लैम्बडा इनफाइनाइट, इसमें आपका Na पॉजिटिव बनेगा प्लस का Cl नेगेटिव बनेगा। सभी में लैम्बडा इनफाइनाइट ये M ही था ना, मोलर ही चालकता है, आयनों की मोलर चालकता है तो M ही लिख सकते हैं अपन। इनफाइनाइट M है बच्चों। अब इसमें देखो H पॉजिटिव यहां पर प्लस का Cl नेगेटिव है, यहां पर आपका CH3COO नेगेटिव है प्लस का Na पॉजिटिव है। फिर ये माइनस है तो बच्चों माइनस Na पॉजिटिव माइनस Cl नेगेटिव, इससे 2 चीजें कटेंगी, ये और ये। ठीक है, 2 चीजें कट गई तो बचा कितना बच्चों? इनफाइनाइट M आपका बचा, एक तो बचा CH3COO नेगेटिव और एक आपका बचा H पॉजिटिव। देखो इसी का तो निकल कर आया, मतलब इनके सहायता से हम इसका निकाल सकते हैं, आसानी से गणना कर सकते हैं। ये चीज है बच्चों, तो आपको थोड़ा सा तैयारी बनाए रखना है कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इसका। किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता निकाल सकते हैं। इस नियम के आधार पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता प्रबल विद्युत अपघट्ट में धनायन ऋणायन की चालकता के मानों की गणितीय संयोजन कर ज्ञात कर सकते हैं। ये दुर्बल विद्युत अपघट्ट हमारा है, प्रबल विद्युत अपघट्ट का हमने प्रयोग किया और आसानी से निकल गए। इसका प्रयोग किया तो इसी का तो वैल्यू है, ये जब जुड़ेगा तो यही चीज मिलेगा भाई, इसलिए आप लोगों को इससे ज्यादा परेशान नहीं होना है भाई। अनुप्रयोग पूछेगा आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा अनुप्रयोग है वियोजन की मात्रा। मतलब वियोजन की मात्रा है क्या चीज कि भाई साहब हमने कहा कि भाई NaCl हमने किसी विलायक में डाला, H2O में डाला, तो वो वियोजित होता है, टूटता है। जैसे हमने आपको समझाना चाहा इसमें बहुत बखूबी से कि NaCl हमने मिलाना चाहा और जैसे जैसे तनुता बढ़ाते जाएंगे H2O की मात्रा बढ़ती जाएगी तो ज्यादा वियोजित होगा। तो किसी भी विलयन में NaCl कितना वियोजित हुआ भाई, NaCl कितना वियोजित हुआ उसके लिए फार्मूला है।
कि वियोजित अणुओं की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या, ये वियोजन की मात्रा अर्थात वियोजन की क्षमता है। एक प्रकार से वियोजित अणुओं की संख्या बटा कुल अणुओं की संख्या, मतलब कुल अणु में कितने वियोजित हुए उसकी वियोजन क्षमता है। इसे ही वियोजन की मात्रा या हम अल्फा से दर्शाते हैं बच्चों। ठीक है, वियोजन की मात्रा। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी इसका फार्मूला हम दे सकते हैं, उसके लिए हम आपको समझाना चाहते हैं। थोड़ा सा देखिए, जैसे इसमें एक फार्मूला है कि वियोजित अणुओं की संख्या, यदि पूरा का पूरा 10 अणु वियोजित हो गया और प्रारंभ में भी 10 था, तो 10 से 10 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अल्फा का मान 1 हो जाएगा कि नहीं, कि भाई अनंत तनुता पर तो पूरा का पूरा वियोजित हो जाता है, तो वियोजित अणुओं की संख्या भी 1 हो जाएगी और कुल अणुओं की संख्या भी 1 हो जाएगी। तो भाई यदि हम 10/10 भी कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। भाई वियोजित अणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी ना कुल अणुओं की संख्या से, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया बच्चों कि यदि हम किसी विलयन में तनुता बढ़ाते हैं तो जो विलय है, विद्युत अपघट्ट है, वो ज्यादा मात्रा में टूटेगा और वो टूटता जाएगा। NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में टूटता जाएगा। आप कितना भी कर लो, धीरे धीरे आप तनुता बढ़ाते जाओ, टूटता जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि वो 100% टूट जाएगा। ठीक है, 100% वो टूट जाएगा बच्चों, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा का पूरा टूट जाएगा। आप यदि तनुता बढ़ाते जाएंगे तो तनुता बढ़ाने से NaCl आपने विद्युत अपघट्ट मिलाया, पूरा टूट जाएगा। तब हम कहेंगे कि ये वियोजित होने वाले अणुओं की संख्या यदि 10 है तो कुल अणु भी 10 रहे होंगे, क्योंकि पूरा टूट रहा है, तो 10/10 बराबर 1 हो गया। ऐसी स्थिति में ये चीज हो जाती है। लेकिन जब मान के चलते हैं कि मान लीजिए वियोजन वाले अणुओं की संख्या तो है ही, वो अनंत तनुता पर है, किसी सांद्रण के आधार पर निकाला जाए, किसी भी सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की वियोजन निकाली जाए, तो यहां पर 2 लाइन और लिख सकते हैं आप, किसी सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट, किसी सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर, भाई किसी कंसंट्रेट सांद्रता पर अनंत तनुता पर। मतलब क्या निष्कर्ष निकला यहां पे कि हमारे पास कोई दूसरा सांद्रण है, सांद्रण C पर मोलर चालकता, ठीक है, डिवाइड बाय अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब ये लो बच्चों, आपका कोलरास का नियम कंप्लीट होता है। 2 अनुप्रयोग भी पूछा जाता है और आपको हमेशा कहता हूं कि यदि आप प्रॉपर नोट्स नहीं है आपके पास तो ये कांटेक्ट नंबर 9685299149, चाहे आप फिजिक्स की बात करो, चाहे केमिस्ट्री की बात करो, चाहे बायोलॉजी की बात करो। एक सब्जेक्ट का चार्ज 100 रुपए है, मतलब 100 रुपए में एक सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स आपको दिए जाते हैं, प्रॉपर रूप से बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।